भक्तगणों, आज श्रीमद्देवी भागवत तृतीय स्कंद अथवा 24वां अध्याय में स्वभाव द्वारा भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना तथा देवी का वरदान देना, सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का उससे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना, राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने राज्य को प्रस्थान। यह कथा आज देवी भागवत में आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका आपके परिवार का कल्याण करें। सुनिए। व्यास जी बोले, हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर निर्विशेष स्वभाव ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। स्वभाव बोले, हे माता, एक और देवलोक तथा समस्त भूमंडल राज्य तथा दूसरी ओर आपका दर्शन, ये दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगू? मैं तो इस जगतल में आपके दर्शन से ही कृत हो गया। हे माता, मैं तो यही अभिष्ट वर मांगना चाहता हूं कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहे और सर्वदा नगर की रक्षा करती रहे। हे अंबिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रु दल की सुदर्शन की रक्षा की है और उससे विकार रहित बना दिया है, उसे तो आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपानिधि, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहें। आप मुझे यही वरदान दें, इसके अतिरिक्त मैं आपसे और दूसरा क्या मांगू? आप मेरी विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रु का नाश करें और जगत की सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर डालें। व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा सुबाहु के सम्यक प्रार्थना करने पर दुर्गतिनाशिनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समझ खड़े राजा सुबाहु से कहने लगी। दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। अहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं? आपने मुझ जैसे भक्तहीन की भी रक्षा कर ली। अपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्त रहे प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप ही समस्त विश्व प्रपंच की रचना करती हैं और अपने द्वारा सर्जित उस जगत का पालन करती हैं तथा यथोचित समय उपस्थित होने पर उससे अपने में समाहित कर लेती हैं। तब आपने जो मेरी रक्षा की, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे देवी, अब यह बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं, मैं कहाँ जाऊं? मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय कृत्य विमूढ़ हो रहा हूं।
हे माता, मैं आपकी की ही आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा या विहार करूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस सूरदर्शन से भगवती ने दयापूर्वक कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नृपश्रेष्ठ, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना, और मैं भी तुम्हारे राज्य का सर्वदा कल्याण करती रहूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी तथा विशेष करके नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे अनंत, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रयत्न के साथ भक्तिपूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। शरद काल में सर्वदा नवरात्रि विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे महाराज, चैत्र, अश्विनी, आषाढ़ और माघ मास में नवरात्रि के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी पूजा करनी चाहिए। हे निरप्रसादुल, विज्ञजनों को चाहिए कि वे भक्ति होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को सदा मेरी पूजा करें। व्यास जी बोले, राजन, सूर्यदर्शन के स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर ऐसा कहकर दुर्गति नाशनी भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उन भगवती को अंतहित देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सूर्यदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुभाव भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षपूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदनंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सूर्यदर्शन से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली इन विश्वेश्वरी शिवा और आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। आप इस धरती पर धन्य, कृत्य और बड़े पुण्यतमा हैं, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई है। हे निर्वसत तव गुण से युक्त और सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों की चिंता में व्यग्र रहकर काम क्रोध रूपी मत्स्यों से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन है और कहाँ से उत्पन्न हुई है और इनका कैसा प्रभाव है, वह सब बतलाइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतएव आप हमारे लिए संसार सागर की नौका बन जाइए। हे काकुस्थ, अब आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन कहिए। हे निर्विशेष, उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप होता था, वे जैसे प्रकट हुई हो, वह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं, बताइए। व्यास जी बोले, राजाओं के यह
पूछने पर ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र को मैं क्या कहूं, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र से सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा है, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित है। वे वरणीय हैं और उत्तम सात्विक शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती हैं। वे अपने रजोगुणी स्वरूप से सृष्टि करती, सत्वगुणी रूप से पालन करती और तब वो गुणी रूप से सबका सहार करती हैं। इसी कारण वे त्रिगुणात्मिका कही गई है। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। हे श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी आदि कारण है। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुण भगवती को जानने में सर्वदा समर्थ हैं, अथवा बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलतापूर्वक सेवन्य सगुणा भगवती की निरंतर आराधना करें। राजागण बोले, वाली अवस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा भय से व्याकुल थे, तब आपको उन उत्तम परम शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे निपुण, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की, जिससे शीघ्रतापूर्वक प्रश्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अतिश्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमयी भगवती के विषय में बताए जाने में मैंने उन्हें जाना और तभी से मैं परम भक्त के साथ दिन रात उन परा शक्ति का स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्तिपरायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजित युद्ध में मारा गया तथा सुदर्शन विजयी हुए। यह सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे। राजा सुदर्शन ने आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सब राजकर्मचारीगण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराज ध्रुवसंधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे, बंदीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर लाजा, धान का लावा तथा पुष्प बिखेर रही थी। इति देवी भागवत महापुराण षष्ठीदानम तीर्थे स्कंदे सुदर्शने देवी महिमर्णाम चतुर्थ अध्याय। हरि ओम तत्सत्। माता की जय।